पूर्णमदमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः। सभी को अहम ब्रह्मास्मि आज पवित्र सत्संग को सभी को स्वागत करुच्ची। अहम ब्रह्मास्मि सभी को अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। आज प्रश्न है आध्यात्मिकतार आमिष वर्जनीय। जदि ब्रह्म समस्त भितर एक हिसाब रे अच्छे आमे जमती गोटे पशु को किंबा पक्षी को किंबा आमर जो मत्स्य मान को एमानकर माने डेड बॉडी को आमे खाइबा जेमितिका वर्जनीय सेमिति तो वृक्ष मान भितर होनी आमे गोटे फलटे तो तोड़िकी खाई पारछु तो सेठी काहेकि गुरुजी से न्यायटा काम करूनी सी ता भितर भी तो जीवन अच्छी ता भितर भी तो से चेतना शक्ति अच्छी एटा टिके क्लारिटी देबे गुरुजी। तापरे आउ गोटे कथा होची पियाज रसुण को मध्य बारण करा हेची आध्यात्मिकतारे पियाज रसुण भी पुणी कोन आमिष सेथिरे थाए ए दुईटी जाक तो उद्भिद परिका देखा जाउछंती तो एटा केमिति आमिष हला गुरुजी टिके गभीर आलोकपात करिवे गुरुजी आ विषय। निश्चय बहुत गभीर प्रश्न। प्रथम प्रश्न है आम जो साधना रे प्रथम साधना आम कही था जीव हत्या किंबा जीव हिंसा महापाप आम शुणीचे किंबा चर्चा हेकि एक बुझापी चेष्टा करचे सर्वं खल्विदं ब्रह्म सबकि ब्रह्म सबकि वृक्षलता भी आसी जाती आम एमती भी साइंस रे भी पढ़ी था साइंस आमको कहूँ वृक्ष को सजीव रे सजीव कैटेगरी रे आम गणि था सजीव तांको भीतर भी जीवन अच्छी सी भी वृद्धि होती सी भी तांको भी गोटे वृक्षटा को आम मंजीटे पोतुचे कृत्य होकरी गोटे वृक्ष रूप से माने वृद्धि करुच्ची वृक्ष फल पुष्प को भी जन्म दौची माने ये गोटे कथा प्रमाणित होची वृक्ष भी सजीव तो ताहले वृक्ष को जदि आम किसी फल को पनीपरिया को वृक्ष आम तोलुचे सेटा हिंसा नुहे कि तो प्रथम प्रश्न उत्तर को बुझंतु एठी जेतिक भी आम जीव संसार को देखुचे एक तो आम जड़े जनक संगे जोड़ी होकर अच्छे आ द्वितीय जीव संसार रे सब किछि ब्रह्म हेले मध्य पंचभूत रे जो प्रपंच निर्माण होइछि पंचभूत तादात्मकता रूप रे सबु स्तर रे शरीर स्तर रे किंबा इंद्रिय स्तर रे किंबा मन स्तर रे भी आम समस्त जोड़ी होकर अच्छे द्वितीय पंचभूत रे जड़े आउ जन ऊपर निर्भर भी अच्छंती निर्भर अच्छंती केमती जल बिना शरीर बंची पारिबनी जल ए शरीर बाहर जो जल अच्छी से जल ही शरीर भीतर को प्रवेश करुच्ची आउ शरीर भितर भी से जल ही विसर्जक क्रिया माध्यम रे शरीर बाहर को जाऊँची पवन भी से बाहर भीतर बाहर को जाऊँची अग्नि तत्व शरीर भितर जहाँ शरीर बाहर से या आम जो स्थूल शरीर कहूचे स्थूल शरीर अन्न ही आम बारंबार चर्चा हिंचे स्थूल शरीर अन्न शरीर को अन्नमय कोशा कहा जाए अन्नमय कोशा जहाँ भी खाद्य खाइचे से खाद्य रे ही ए शरीर निर्माण होइछि खाद्य कौन प्रकृति जहाँ वनस्पति फल पनीपरिया खाद्य शस्य साग जहाँ भी आम से सब कौन प्रकृति से प्रकृति रु ही ये शरीर निर्माण होइछि से प्रकृति रे ही ये शरीर परिचालन मध्य होउछि आम जदि प्रकृति को देखिबा प्रकृतिर आधार कौन वनस्पतिर आधार माटी पृथ्वी तत्व से पृथ्वी तत्व रु ही वनस्पति जन्म नहीं सन्ति वनस्पति फल पनीपरिया को पनीपरिया रूप से माटी रु ही माटी ही एक आकार नहीं भी कही परिबा द्वितीय से वनस्पति माध्यम रे ही ये स्थूल शरीर भी जन्म नहीं स्थूल शरीर को आम अन्नमय कोशा कहचे तो अन्न जमी आम जल उपर निर्भर शरीर स्तर में आम किसी कथा होचे किसी कथा मन स्तर में किसी कथा आत्मा स्तर में कथा होचे तो ये कथा चर्चा मध्य
मनरे टिके द्वंद्वता आसी पारे, मनरे टिके संशय आसी पारे, कोठी जड़ रूप रे कहूँ थाउ, कोठी चेतना रूप रे बुझी थाउ, तो ध्यान दे बुझिले ए चर्चा को बुझी पारिबे। शरीर जेहेतु अन्नमय कोषा, शरीर अन्न माध्यम रे ही निर्माण होइछि, अन्न को खाइकर ही परिचालन हबो। ए शरीर भितर से पंचभूत ही अछंती, आकाश वायु अग्नि जल स्थल। ए शरीर बाहर भी से पंचभूत अछंती। तो ये देखंतु आम जो कहूँ वृक्ष, वृक्षर गोटे फल तोलिबा पाप नुह। कहीं पाप नुह? वृक्ष ता फल को दौची वृक्ष वृद्धि करने। देखो गोटे आम फलटे तोड़िले, फलटे खाइले, फल खाइबा माध्यम से मंजी को आउ थे आम बाहर पकई दौ था कि पोती दौ था। भाविने तो गोटे आंब खाइले, आप आंब खाइला पर से आंब टाकुआटा निश्चय नहीं कौटी पकाउछंती, कौटी भी माटी रे कौटी ना कौटी आम पकई दौचे। तो से आंब टाकुआ आउ थे एक वृक्ष रूप वृद्धि होउछि। तो वृक्षर उन्नति होउछि, वृक्ष माध्यम जो फल को आम खाऊे, फल माध्यम जो मंजी अच्छी से मंजी माध्यम से वृक्ष वृद्धि करुछि। मनीष जमती शरीर मिसिकी संतान प्राप्ति करसंती, वृक्ष सेमती तांको मंजी माध्यम प्रजाति को से वृद्धि करुथांती। द्वितीय आउ गोटे कथा आम मन रखा दरकार, जेकोसी शरीर ता पीड़ा को ता भावना को व्यक्त करुछि, सेठी निहाती से पाप। आम जो पशु पक्षी को आम काटुचे, मारुचे, हिंसा करचे, पशु हत्या, कुकुड़ा मांस खायापाई जीभर लालसारे आम गोटे पक्षी को आम हत्या करुचे। तो से कुकुड़ा देखो केते छटपट केते कलबल बासुची, सी छाटीपिटी होउची, से कहूँ नाई मत मारनी मारनी, विरोध करुची, से ता सुरक्षा चाहूची, से ता पीड़ा को व्यक्त करुची, ता भावना को व्यक्त करुची। किंतु आम से देखुचे, आम कहीपर आम देखुने, आम निहाती देखुचे से पीड़ा को व्यक्त करुची, से भावना को व्यक्त करुची, से दुख को प्रकाश करुची, कहूँ ना मत मारनी, मो ऊपर दया कर, मो ऊपर दया कर। किंतु आम खाद्यर सुख पाई जीभर लालसारे पशु हत्या करुचे। किंतु गोटे गच्छर फलटा छिंडुवा समय से दुख को पीड़ा को व्यक्त करुची कि व्यक्त करूनी। तो सेठी से फल को खाई पारिबा। द्वितीय पनीपरिबा खाई पारिबा। तृतीय है गच्छरु फल को तोलिबा पाप नुहे, किंतु गच्छ को काटिबा निहायती पाप। गच्छ को आम जो गच्छ को काटी दउचे, मूलर ताकू हाणीदेले काटिदेले, तो सेटा निहायती पापरे गणा जीव। पापरे काई गणा जीव? वृक्ष थिबारु वृक्ष संसार को किंबा ए परिवेश को एक शुद्ध पवन को दौची, स्वच्छ पवन माध्यम आम समस्ते प्राणवायु को सशक्त करेचे। आप जदि दिल्ली बॉम्बे देखिए, दिल्ली बॉम्बे से एरिया को जाई परखिबे, एशिया महादेशर प्रदूषित राज्य कहतु कि सहर कहतु दिल्ली। दिल्ली आप देखिए विभिन्न लोकों भितर रेस्पिरेटरी डिसीजेस अच्छी, बुझिपारछंती। आजिकल आप देखिथे सिटी ऑक्सीजन सेंटर्स हैं, गोटे किसी जगह माने एमता किसी व्यवस्था है, जाकर आप मास्क नगेक ऑक्सीजन को प्योर एयर को नहीं पारे। दिल्ली रे आप देखिथे जो अल्प सीमित गछ बुर्च जो सहर अंचल अच्छी, से पत्र को पानी पकईकि से गछ को सफा कर, माने से पत्र ऊपर भी डस्ट बसी जाऊँचे, से पत्र ठीक से ऑक्सीजन को रिलीज करि पारनी, ता खाद्य को ठीक से तैयारी करि पारनी। माने प्रदूषण दिल्ली रे किंबा बॉम्बे रे, चेन्नई रे, बेंगलुरु रे टिके कम अच्छी, बाकी जो 3टा सहर रे, हावड़ा जदि कहबा हावड़ा रे वृद्धि करि चली। तो गच्छ को काटिबा निहायती पाप, किंतु गच्छरु फलटा तोलिबा पाप नुह। काई पाप नुह? जेहेतु आम शरीर स्तर रे जोड़ी हिंकर अच्छे, शरीर निर्भरशील अच्छी, खाद्य उपर निर्भर अच्छी, खाद्य को खाइबा पई आम फल को पनीपरिबा को खाई परिबा। पनीपरिबा तांको काटिले तांको देहरु किछि रक्त बोहुनी, किंबा से पीड़ा को व्यक्त करूना, से तांको भावना को व्यक्त करूना। जो पशु पक्षी कहते तांको भीतर नर्वस सिस्टम अच्छी, मस्तिष्क वृद्धि करिछि, तांको भीतर संवेदना अच्छी, तांको भीतर स्पर्श ज्ञान अच्छी, बुझिपारछन। तांको जेतला में काटुचे पीड़ा होछि, तांको से पीड़ा रे से पीड़ा को व्यक्त करूछंती, से कहउछंती, विरोध करूछंती, नाई हमु मारनी। आपने आउ जत गोटे पशु जद जानिगला
ताको आमे मारिबा पई जाउचे, ताको आमे काटिबा पई जाउचे, ताको आमे खाइया पई जाउचे, से मनर स्तर रे एते विचलित हो जाए जहाँ माध्यम रे ता भीतर किछि टॉक्सिन्स रिलीज हुए, एटे विष पदार्थ आमे जो कहछ हार्मोन्स हार्मोन्स परिका एमती मस्तिष्क रे किछि हमर किछि टॉक्सिन्स रिलीज हुए, जोंटा कि से पशुर शरीर को एक विष तुल्य भी परिवर्तन कर देन थाए। जो मांस को आमे खाइले विभिन्न रोग रे पीड़ित होबा, बुझी पसंदे। तेणुकर इठी पशु पक्षी को पशु हत्या कहीं विरोध करा जायछि, पशु भितर संवेदना अच्छी, पशु भितर ज्ञान अच्छी, मस्तिष्क अच्छी, पीड़ा को से भोगुसंती, तांको भितर रक्त मांस रे जो शरीर जो शरीर को आम देखुचे हाड़ मांस रक्त रे जेमती गढ़ा हैछि, से शरीर मध्य से परिका गढ़ा हैछि। तेणुकर ताको खाइले से भावना को तांको से जो तांको पीड़ा होछि, से कष्ट भोगुसंती, से विरोध करुसंती। तेणुकर पशु पक्षी भी से ब्रह्म ही तांको आमे पशु हत्या करबा निहायती उचित नुहे। उद्भिद भीतर बोले से अंतःकरणटा नाही ना? नहीं नहीं अंतःकरण नहीं। उद्भिद मंजुलता माँ कहले तांको भीतर सूक्ष्म शरीर नहीं। आ सी भी देखंतु गोटे कथा, आमे गोटे पानी की पीउचे, पानी भी तो ब्रह्म, किंतु से पानी मान किछटा जिनस संसार एमिता निर्माण होइचे, से जिनस ऊपर निर्भर होकर गोटे शरीर परिचालन हुए। पवन, पानी, आकाश, अग्नि, तापरे जल, तापरे आसी जाए माटी तत्व, पृथ्वी तत्व, आहार तत्व। तो ये गोटे कथा जब आम देखा, एमती भी शरीर को जीवित रखापी आमे जो आजिर आधुनिक जुगर जो परिका आहार को ग्रहण करुचे, अनावश्यक असमय खाऊचे, आहार एते भी आवश्यकता नहीं। बुझीपार जब आम गभीर भाव में आज समाज को आम देखा, आज आम इंद्रिय सुख रे विभिन्न योजना करुचे, विभिन्न खाद्य को खाऊचे, शरीर मोटा हो जाऊँगी, शरीर भितर चर्बी बढ़ी जाऊँगी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, पेनक्रियास जो पित्त रस कमी जाऊँगी। तो खाद्यर बहुत सीमित आवश्यक अच्छी, जो शरीर जेतिकी काम कार्य करुथांती, से काम कार्य करने जेतिकी शरीर ऊर्जा खर्च हुए, सेतिकी से खाद्य को ग्रहण कले गोटे बैलेंसिंग डाइट हम, तांको शरीर सशक्त रहिबो, अनावश्यक शरीर ओजन बढ़िबनी, शरीर भितर अधिक चाप पड़िबनी, जीर्ण व्यवस्था उपरे किंबा पित्तरस उपरे किंबा मस्तिष्क उपरे, बुझी पारछन। तेणुकर जेतिक आवश्यक बहुत कम जिनस खाई आम बंची पारिबा। आ द्वितीय गोटे कथा आम मन रखा दरकार, खाद्यर उद्देश्य है शरीर को वंचित रखा। उद्देश्य को बुझंतु, खाद्यर उद्देश्य शरीर को जो शक्ति आवश्यक से शक्ति को आम संचालित करवा, खाद्यर आवश्यक। आ उद्देश्य है शरीर को वंचित रखा, शरीर को जो ऊर्जा दरकार, जो काम कार्य करने जो आमको शरीर को जो शक्ति दरकार, से शक्ति को आम शरीर को सबापी खाद्य माध्यम चेष्टा करें। तो खाद्यर बहुत कम आवश्यक अच्छी, किंतु आजिर मनीष देखु देखु फलमूल सहज रूप से खाई पारे। फलमूल को ना बेसी काटिया को पड़ी थाए, ना बेसी किसी तेल मसला तार किसी प्रोसेसिंग किसी ना चुलीर आवश्यक, ना हांडीर आवश्यक, ना मसलार आवश्यक। बुझीपार जो खाद्य सहज रूप से खाई आम जीर्ण कर, जो खाद्य प्रकृति सीधा आम शरीर भीतर को प्रवेश करुच्ची, से खाद्य है सुखाद्य, आरोग्यकर खाद्य, ग्रहण योग्य खाद्य। से खाद्य को आचरण करने दरकार, जोटा फलमूल है, पनीपरिया है, जहाँ को आमको बेसी रोषे करा पड़ोनी, तेल मसला को दबा को पड़ोनी, से खाद्य को खायार आवश्यक अच्छे। आम जो तेल मसला को निर्माण करें ता उद्देश्य को बुझंतु, ता उद्देश्य इंद्रिय सुख, जीभ लालसा। जीभ लालसा रे आम किंचित समय किसी समय आम जो खाद्य को जो चोबाऊे, जीभ संपर्क में जो खाद्यता आसूची, किसी संवेदना जागृत होचे, राग, खट्टा, पिता, कषा, तेज, गरम मसला, रुचि मसला, से जो मसला माध्यम रे किसी संवेदना जागृत होची। तो जो अनावश्यक खाद्य आम संवेदना खाऊचे, एतिक मन रखिए, ता कुप्रभाव शरीर उपर पड़, शरीर मोटा हो, साधना रे मन नागी पारिबनी। तो ये मूल कथा आम बुझुले, पशु हत्या महापाप, जीव हिंसा माने जीव हिंसा महापाप, पाप तो पाप, पापर महापाप। आपण धूप न जलांतु, दीप न रखंतु, नैवेद्य अर्पण न करंतु, कहीं भगवान को आम दीप देखे कौन, जी 100 आलोकर 100 सूर्य सदृश जहाँ को आलोक, तांको आम दीप डिबी देखला बेले सूर्य को हम बुझीपार। आम दक्षिणा दाता को कौन दबा, दाता आमको देना, आम दक्षिणा कौन दबा।
ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଲୋକାଚାରରେ ଯେଉଁ ପୂଜାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛେ ତାକୁ ନ କଲେ ବି ଚଳିବ ଯଦି ଆପଣ ଆମିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ଆମିଷ ଭୋଜନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେବ ବିରାଟ ପୂଜା ହେବ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପୂଜା ହେବ। ତେଣୁ ପୂଜାରେ ଅସଲି ପୂଜାକୁ ଆମେ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛେ ଜୀବ ହିଂସା ମହାପାପ, ଅହିଂସା ପରମୋ ଧର୍ମ, ଅହିଂସାକୁ ଆଚରଣ କରିବା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯେମିତି ମୁଁ ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର, ମଣିଷ ରୂପକ ମୋତେ ଗୋଟେ ପଦେ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ରାଗି ଯାଉଛି, ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପଦେ କଥା କହିଲେ ମନକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବାକ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଭାଷା, କାନ ଶୁଣିଲା ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ତର୍ଜମା କରିପାରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ମନର ପ୍ରକୃତିକୁ ଗୁଣକୁ ଆମେ ପରଖିକିରି ବି ଆମେ ସେଟାକୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ମାନେ ଆମେ ସେତେ ସମ୍ବେଦନ ଭାବରେ ନେଇପାରିବାନି। ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ସାଧନାର ସେତିକି ସିଦ୍ଧି ଥିବ ତଥାପି ଆମେ ରାଗି ଯାଉଛେ। ତ ଭାବିନିଅନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାଣୀ, ସେ ପଶୁ ଯିଏକି ନିରୀହ, ଯାହା ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ, ଭାବ ନାହିଁ, ନିଜ ଭାବନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁନି, ସେ ଆମକୁ ହିଁ ନିଜର ମାନିଛି। ଗୋଟେ ଛେଳି କସାଇ ଚାରିପାଖ ଯାକ ବୁଲୁଥାଏ, କସାଇ ଦେହରେ ଘଷି ହୁଅନ୍ତା, ତାକୁ ନିଜ ବାପା ମାନିଥାଏ, ମା ମାନିଥାଏ କସାଇକୁ। ତ ପଶୁ ଆମକୁ ହିଁ ତା ନିଜର ମାନିଛି। ଆମେ ଦେଲେ ଖାଉଛି, ଆମେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛେ ନା ତାକୁ ବିଚାରା, ସେ ତାର ଯେଉଁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ସେ ପରିଚାଳନା ହେଉଥିଲା, ଚାଲୁଥିଲା, ବୁଲୁଥିଲା, ତ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଆମେ ଦେଲେ ଖାଇଲା, ଆମେ ଦେଲେ ପିଇଲା, ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେଲା, ଆମକୁ ହିଁ ନିଜର ମାନିଛି। ଯଦି ସେପରିକା ନିରୀହ ପଶୁକୁ ଆମେ ହତ୍ୟା କରିବା, ମାରିବା, ତାହେଲେ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ତ ବହୁତ ଦୂର କଥା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଗଭୀର କଥାକୁ ବି ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ବୁଝିପାରିବେନି। ମନ ଭିତରେ ତମ ଗୁଣ, ରଜ ଗୁଣ ପ୍ରବଳିତ ହେବ, ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ରୂର ଭାବନା ବଢ଼ିବ। ଆଜି ପଶୁଙ୍କୁ ମାରୁଛେ, କାଲି ମଣିଷ ବି ହତ୍ୟା କରିବା। କାରଣ ମନ, ଆମେ ବୁଝିଥିଲେ ମନର ସଂସ୍କାରକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦିଶା ଦେବା, ମନର ସଂସ୍କାର ସେଇ ପ୍ରକାର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଆଉ ମନର ସଂସ୍କାରକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଏ ସଂସାରରେ ପରିଚାଳନା ହେଉଛେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଶୁ ହତ୍ୟା କରୁଛେ, ସମୟ ଆସିବ ମଣିଷ ହତ୍ୟା କରିବା, ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ମାରିବା, ମାରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏମିତି ମଣିଷ ମାଧବ ତୁଲ୍ୟ ମଣିଷ ଆଜି ଦାନବ କାହିଁ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନ ବୁଝିପାରିବାରୁ। ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ତ ବହୁତ ଦୂର କଥା, ଗୋଟେ ମଶା ଭିତରେ ବି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭିତରେ, ମାଛି ଭିତରେ ବି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଗଭୀର କଥା। ବିବେକୀ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଏ କଥାର ଗଭୀରତାକୁ ପରଖି ପାରିବେ। ଆମେ ନଚେତ ଆମ ସାମାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ପରଖିବା, ଏ ଗଭୀର କଥାକୁ ଧରିପାରିବାନି। ଅବିଦ୍ୟାରୁ ସାବିଦ୍ୟାକୁ ଆସିପାରିବାନି, ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ ଯାଇପାରିବାନି, ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅମୃତତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବାନି। କିଞ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟ ଲାଳସାରେ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଖାଇକିରି ଶରୀରକୁ ରୋଗ କରିବା, ମନକୁ ଚଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିର କରିବା, ସାଧନାର ସଫଳୀକୃତ ହେଇପାରିବାନି। ତ ଏଠି ଆମେ ବୁଝୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ଫଳମୂଳ ଅଛନ୍ତି, ଫଳମୂଳ ବୃକ୍ଷ ଦଉଛି ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ଗୋଟେ ଏକ ଆମ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେହେତୁ ନିର୍ଭର ହେଇକି ଅଛେ, ସେଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଗଛକୁ କାଟିଦେବା ସେଇଟା ନିହାତି ଏକ ପ୍ରକାର ପାପ କହିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ପୀଡ଼ାକୁ, ତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅଛି, ମନ ଅଛି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଶୁ ହତ୍ୟା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା, ଭଉଣୀ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଲେ, ପିଆଜ ରସୁଣ। ପିଆଜ ରସୁଣ ନିହାତି ପରିବାରରେ ଆସେ। ଯେମିତି ଆମେ ଅଦା ଖାଉଛେ, ଯେମିତି ଆମେ ହଳଦୀ ଖାଉଛେ, ଯେମିତି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମସଲା ସବୁ ଖାଇଛେ, ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ସେମିତି ପରିବାର ଶ୍ରେଣୀରେ ହିଁ ଗଣାଯାଏ। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗଭୀର କଥା ବୁଝୁଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟର ଯେଉଁ ଆଡ଼ମ୍ବରକୁ ଆମେ ସଜେଇଛେ, ଏଇଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ନିହାତି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛେ। ସାମାନ୍ୟ ଆମେ ଫଳ ଖାଇକିରି ବଞ୍ଚିପାରିବା, ସିଜନେରୀ ଫଳ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫଳୁଛି, ପଣସ ବି ମିଳିପାରେ, ଆପେଲ ବି, ଆପଣ ମାନେ ଫଳମୂଳ ଆମ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। କିମ୍ବା ପନିପରିବା ବି ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ପନିପରିବା ଆପଣ ଶାଗ ଖାଇପାରିବେ ପ୍ରତିଦିନ। ଶରୀରକୁ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଆରୋଗ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଫଳମୂଳ ଅଛି, ପନିପରିବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ତେଲ ମସଲାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସହଜ ଭାବରେ ଖାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଆଡ଼ମ୍ବର ପାଇଁ, ଖାଦ୍ୟର ଲାଳସାରେ, ରୁଚେନ୍ଦ୍ରିୟ, ସେ ଯେଉଁ ଜିଭେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଦର ସୁଖକୁ ନେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ପିଆଜ ରସୁଣ ଖରାପ ନୁହଁ, ଏ କଥା ବିଲକୁଲ ମନରେ ବସି ନିଅନ୍ତୁ। ପିଆଜ ରସୁଣ ଖରାପ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ ରସୁଣ ବି କମେଇଥାଏ। ପିଆଜ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ରସୁଣର ପ୍ରଭାବ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। କେମିତି ପଡ଼ିଥାଏ ତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଅନ୍ନର ପ୍ରଭାବ ମନ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ମନରେ ଯେଉଁ ଆମର ରଜଗୁଣ
तमो गुण आउ सत्व गुण तीनटा गुण मन रे अछि ए जो पियाज रजगुण तमो गुण रे जाए रजगुण तमो गुण रे काहे जाए पियाज रसुण टिके गरम जिंस प्रथम एक कथा को बुझंतु पियाज रसुण जों थरे पड़ी थाए आम जदि परखिबा से खाद्य पदार्थ को भल कि गभीर भाव में तर्जमा कर देखा परखा चेष्टा करबा जो थरे पियाज रसुण दि जाए तादर अधिक तेल मसला थाए बुझी पाछन अधिक तेल अनावश्यक मसला विभिन्न प्रकार बाटी थाउ सेटा गोटे खराब जिंस तापरे ये सब टिके गरम जिंस पियाज रसुण टिके तमो गुण को जागृत करता है इंद्रिय को चंचल करता है आम ब्रह्मचर्य को आचरण करिबारे विफल हो जाई थाउ बुझी पाछन तेनक पियाज रसुण को बारण करा जायति कि पियाज रसुण को औषध परिका आपण खाई परिबे जदि जहार डायबिटीज अछि कहार आपनकर कोलेस्ट्रॉल अछि कोलेस्ट्रॉल थिले रसुण खाई पारंती रसुण माध्यम रे टीबी रोग भी टिके बंद होउची रसुण माध्यम रे आपनकर कैंसर कण कणिका भी टिके नियंत्रण होसंती तो पियाज माध्यम रे रक्त शुद्धि हुए तो पियाज रसुण को औषध परिका आपण ग्रहण करि पारबे किछ असुविधा नहीं आउ जदि आपण त्याग करिया पय चाहउसंती भी त्याग करि पारबे काहेना हमें बुझिचे खाद्य रे बहुत सीमित पदार्थ को खाई के बंची पारिबा तो हमर आडंबर आवश्यक नहीं बुझी पाछंती तो तेनु कर पियाज रसुण जेहेतु से भी सही पनीपरिवार गणा जाए पियाज रसुण भितर भी सही सूक्ष्म शरीर मन नाही से भी पीड़ा को व्यक्त करि पार नांती तेनु कर पियाज रसुण खाई पारिबे त्याग भी करि पारिबे आवश्यकता देखि जदि औषध परिका अल्प टिके खाया पिन चाहउसंती आवश्यक अछि ठीक अछि नचे ताकू भी त्याग करि पारिबे एटा लक्ष्मी भणी बुझी पाइले ना आ किछ अछि आज्ञा गुरुजी बुझी पारली मो उत्तर मो बहुत सहज रूप रे बुझी पारली आ कोन से डाउट नहीं गुरुजी ठीक अछि एबे अन्नपूर्णा मा कोन त अपन कोन प्रश्न पचारथिले जो लेखा है द प्लांट फील पेन गच्छ द प्लांट जंत्रणा अनुभव करे द प्लांट फील पेन how can it feel the pain it haven't any brain it haven't any nervous system where can it realize that pain what is the proof which is the base to दे realize that pain we know very well our brain is the base to realize the pain or the pleasure is the plant have brain is the plant have nervous system how can they realize the pain what is the proof सेटा कोन ठीक कहले इंग्लिश में लिखा ठीक कहले तार बेस भी अछि ना ता बेस ता कोन ना गुरुजी मो पढैथिली गोटे षष्ठ श्रेणी बही रे लेखा हैतला सेटा मन टिके प्रभाव पड़थिला जे गच्छ ना निश्चय देखंतु किछि कथा एमते भी लिखा हिंची हमको देखंतु आमे गच्छ बुर्छ हाणी काटी चली छे बुझि पाछन से स्थान को जदि आमे परखिबा तार निश्चय देखंतु जदि कुछ पुस्तक रे लिखा हिंची तार निश्चय आवश्यक अछि से स्टैंड पॉइंट हैला हम जो गच्छ को काटी पकोंचे आजी अनावश्यक गच्छ को पदा करि पकोंचे आमे इंद्रिय सुख पय गोटे सीमित घर हैला आमे चलिया पय हे परिबो किंतु आमे से घर आमे जणे चलिया पय 4टा नेखा 10टा नेखा घर को करूचे अनावश्यक जंगल को काटी काटी हाणी हाणी चलीचे से गच्छर सुरक्षा पे सेठी को आजन प्लांट कैन फील द पेन तो से स्टैंड पॉइंट को बुझा पड़िबो स्टैंड पॉइंट सेटा उद्देश्य हैला आमे जो गच्छ को काटुचे आज देखो दिल्ली कथा देखो दिल्ली आज केते माने दुस्थिति रे अछि बॉम्बे देखंतु चेन्नई देखंतु आपण देखबे सिटी माने अणनिश्वास लागबो इवन हम भुवनेश्वर भी देखंतु आपण भुवनेश्वर भी दिन को दिन प्रदूषित हेंका चलीछि कटक भी बहुत प्रदूषण बढ़ी चलीछि आपण देखबे तार जो एयर डेंसिटी बढ़ी बढ़ी चलीछि सेठी भी आपण देखिबे विभिन्न प्रकार रोग रे लोक पीड़ित होसंती तो वृक्ष रहिले आम प्राणवायु शुद्ध रहिबो वृक्ष रहिले हमको ठीक से फलमूल ठीक से मिलिबो आमे आज देखंतु आज बहुत सारा प्रोसेस फूड खाउचे अनावश्यक देखंतु आमे कहूचे मनीष रूप का आमे मानिचे दिन को दिन घर द्वारा बढ़ी चली आम जो चाष जमी कमी चली चाष जमी कमी चली जहाँ माध्यम रे आमको सार न देले आमे खाद्यर उत्पत्ति अधिक करि परिबानी एपरिक आमे मानिचे किंतु ताहा सत्य न जदि आमे देखिबा आम पाखे जेतिक भी चाष जमी अच्छी से जमी को जदि आमे सदुपयोग करिबा ठीक से प्रॉपर्ली यूटिलाइज करिबा भारत आपण देखिबे एग्रो इकोनॉमी हमर एग्रीकल्चर इकोनॉमी हमर आमे अनेक जिंस बाहर को एक्सपोर्ट करूचे धान गहम विभिन्न पनीपरिबा आमे अन्य देशों को एक्सपोर्ट करचे
अन्य देश को एक्सपोर्ट कमी गले कमी जाऊ आमे एक्सपोर्ट रे किछि टेक्नोलॉजी जिंस को किछि भौतिक वस्तु पदार्थ को टीवी मोबाइल कैमरा स्मार्ट डिवाइस स्मार्ट वॉच ए सब जिंस को हम एक्सपोर्ट करि परिबा किंतु खाद्य शस्य को जदि आमे ता सुरक्षा नबा ताको जदि बिना सार रे आमे ताको उत्पत्ति करिया पे आमे चेष्टा करिबा चासी भाई को जदि आमे टिके सहारा हबा देखो चाष काम भारी कठोर काम बहुत कठोर काम आमे समस्ते जे करि थांती से तो जानि थांती जे न करि थांती एटलिस्ट आमे देखि करी तो परखि परबा खरारे तरारे से माने केते जे जंत्रणा भोगी करी चाष काम करू थांती तो तांको प्राप्य जदि से पाइबे आमे जदि तांको कहबा नाही आपण होची बिना सार देई करी जदि बिना पोकमरा औषध रे जदि आपण किछि प्राकृतिक खाद्य पदार्थ को आपण जदि किछि निर्माण करि परबा आपण काम टिके अधिक पैसा देई परबो आपण को प्राप्य काम देई परबो ताहले कोन हो आमे जो विष खाई करी विभिन्न रोग रे पीड़ित अच्छे सिथुर आमे वंचित रहि परबा तेनकर आम पाखरे अच्छी आपण देखिथिबे हाइड्रोपोनिक गोटे फार्मिंग भारले हाइड्रोपोनिक कोन नळ धिरे मोटा मोटा नळ धिरे तादे छोट छोट कणा करी के तादे पानी अछि पानी धिरे किछि से माने प्राकृतिक किछि जिंस को मिसै सन्ति जा माध्यम रे गच्छ तार आवश्यक जो खनिज पदार्थ को से प्राप्त करि पारछि से पानी धीरे से रही वृद्धि करुछि हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी आसी गले तापर आउ गोटे टेक्नोलॉजी आसिले पॉलीफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी कोन राजस्थान रे हरियाणा राजस्थान रे पंजाब रे ये सब टेक्नोलॉजी आरंभ हो गले पॉलिथिन रे से गोटे घर करूसंती चारि पांच जगह आमे भाबिनतु 2 एकर जगह अछि से 2 एकर जगह रे आमे पॉलिथिन रे स्टैंड हरिका करिकरी घर कर देले पॉलिथिन रे काइना बेसी खर्च होबनी कम खर्च रे अल्प खर्च रे हे परबो ता भीतर से एयर कंडीशंस को लगेन संती से क्लाइमेट रो आमे देखो प्रकृति सांगरे गच्छ बुच्छ सब बढ़ी थाई गोटे सेउ गच्छ एप्पल गच्छ काश्मीर रे होंच किंतु आम घर न गेले हाउ नथिला आजिकल ता टेक्नोलॉजी भी बढ़िले आम बाइरे आमे सेउ गच्छ न गेले भी अंगूर गच्छ न गेले भी गच्छ फळिबो कॉफी ये सब गच्छ हे पार ठीक अछि टेक्नोलॉजी बढ़िले ये सब प्रकृति जेहेतु से फसल ऊपर से गच्छ वृक्ष ऊपर प्रभाव पकिन थाए ये गोटे क्लाइमेट को सृष्टि करथांत आमे सीजनरी फ्रूट कहूचे सीजनरी माने शीत दिनिया जो परिबा मिले खरा दिने से परिबा मिलेनी खरा दिनिया जो परिबा मिले आमे देखिचे वर्षा दिनिया किंबा शीत दिनिया से परिबा मिलेनी किंतु से जो पॉली फार्मिंग रे माने कोन करसंती गोटे क्लाइमेट को सृष्टि करसंती कोन से रासायनिक माने सार किछि दौ नांती ए जो जैविक सार हमर जो जिया खत कहसंती किंबा आपण जो पत्र हरिका सडेई करी ताको जो खत करसंती गोबर पत्र आउ ए सब गोमूत्र आकु सब मिसै करी गोटे खत होउची ता माध्यम रे से पॉली फार्मिंग करसंती जहा द्वारा आमे शीत दिनिया फसल को खरा दिने भी करि पारुचे तो एटा भी गोटे टेक्नोलॉजी आपण जदि देखिबे गूगल रे देखिबे दुबई रे एमिता सब फसल दुबई आपण जानथिबे गोटे एमिता राज्य सिटी अधिक मरुभूमि बाली आ टिके खरा भी टिके बेसी टिके तो सेठी भी से ए पॉली फार्मिंग टेक्नोलॉजी को माने करि पारसंती तो आमे जदि एक्चुअली मनुष्यर हित चाहिबा मनुष्यर जदि आमे हित चाहिबा जने मनुष्य जदि जनकर आरोग्यर सहारा जदि आमे होबा पई चाहिबा ए चर्चा को जदि भविष्य में अपलोड करिबा जे भी बुद्धिजीवी माने ज्ञानीमान व्यक्ति जे कि भल पद पदवी अच्छे जदि तांको विवेक जागृत हो जदि आप सत्य मनुष्य समाज हित चाहते दयाकोरी ए सार फैक्ट्री को बंद करंतु रासायनिक सार को बंद करंतु ए पोकमरा औषध को बंद करंतु एठी प्रश्न उठे सार न देले फसल हबनी ए मिछ कथा को त्याग करंतु दया करके परखंतु सार न देई करी फसल होउथिला हेई परिबो जो माटी को जो माटी माँ जा माध्यम रे आमे बंचिक रे अच्छे जो माटी माँ को आमे दूषित प्रदूषित कर देंचे विभिन्न आड़ू साड़ू जिनस को केमिकल्स को देकरी से माँ को जब आम किसी दिन विश्राम दबा से जो माटी रे सार दौले से जब आम पत्र गोबर खत को टिके दबा किसी दिन आम चाष करवा छाड़देबा निश्चय आउ थे से माटी पुनरुद्धार हो पार बिना रासायनिक सार रे से आउ थे फसल दे पार तेणुकर आम समस्ते ये देखो दिन को दिन मनीष भितर स्वार्थ बढ़ी चली मु ठीक से रही मो पिला छुआ ठीक से रहतु मो सीमित परिवार ठीक से रहू मत गोटे दायित्व दिया एग्रीकल्चर अफसर
हॉर्टिकल्चर अफसर गोटे कृषि मंत्री मंत्री ठीक अच्छे मंत्री को आम कहीं बाछीचे मंत्री को बाछिबार आवश्यकता कौन थिला समाज को श्रृंखलित रखा मंत्री को एक दायित्व दि जाए ये समाज को श्रृंखलित रखा समस्त आरोग्यर दायित्व आपण हाथ में अच्छी आपण जदि निज स्वार्थ पूर्ति करने सार को रासायनिक जिनिस को कदली रे जी माने से स्प्रे कले परिबा भितर आपण देखिथिबे पोटल को कौन ग्रीन करने एक प्रकार कौन रंग दे दउसंती अमृत भंडा पचेया गोटे केमिकल भितर पूरे बाहर कर दउसंती अल्प दिन भितर से पाची जाउची तरबुज देहरे इंजेक्शन देके फुले दउसंती भितर नाली कर दउसंती तो सरकार पाखे जदि दायित्व अच्छी जदि सरकार निजे ए दायित्व को माने निष्ठावान होकर आचरण करने चाहते आपण पाखे पावर भी अच्छी आपण पाखे पुलिस प्रोटेक्शन भी अच्छी तांको विनियोग करी जो दुर्नीति होके नियंत्रण करने चेष्टा कले निहायती आउ थे मनीष समाज पुनरुद्धार हो पार आज विभिन्न रोगरे आम समस्त पीड़ित अच्छे ता मूल कारण सार खाइबा विष खाइबा कदली दीरे स्प्रे करदे कदली पाचिगला खाईदे प्रिजर्व फूड विभिन्न प्रकार आड़ू साड़ू जिनस को आम तेल मसला तापरे आज सकाळे जो रोषे आम करे संध्या को बासी जाऊँ से दिन से सकाळे रोषे करे संध्या बेला को देखला तरकारी बासी जाइए से भात टिके भल ना खराब हो जाऊँ आप देखिए जो बड़ बड़ मॉल्स रे बिक्री हो बिग बाजार बड़ बड़ मॉल सब अच्छी ताधरे एमितिया सब ससेस अच्छी जाम जेली अच्छी इटली सब तैयारी करके पैक करके बिकुसंती विभिन्न खाद्य पदार्थ जोटा कि सेल्फ लाइफ आप जो देखिए 1 वर्ष 2 वर्ष तार लाइफ अच्छी 2 वर्ष गोटे खाद्य रही पार कि संभव भावत केते हार्ड केमिकल ता दिया से सब जिन आम भितर पशुची तो ये सब लोभ मोहरे आम निज स्वार्थ अन्य को पीड़ा दौचे एक कथा बिल्कुल मन में बसी दिंतु किछि जिनस आपण हाथ में अच्छी किछि जिनस आपण हाथ में नहीं आपन जदि मंत्री मानिसंती ठीक अच्छे आपन पाखरे कौन पावर अच्छी पैसा अच्छी जनबल अच्छी किंतु आपण भी कोठी ना कोठी यही खाद्य को ही खाऊसंती यही परिवेश रे ही रहिसंती यही दूषित प्रदूषित पवन को ही निश्वास माध्यम रे नौसंती तो ता प्रभाव निहायत आपण ऊपर भी पड़ुछि तो मूल कथा है प्रकृति को आम सम्मान करुले आम कहचे अग्नि देवता वायु देवता वरुण देवता जल देवता पंचभूत को कहीं पूजा करते प्रकृति सत्यर ईश्वर प्रकृति जदि शुद्ध रहा शरीर आरोग्य शरीर साधना नागी पार मन रे विवेक आरोग्य ही महाभाग्य बुझिपारछंती पैसा तो माध्यम जीवन यापन करने पैसा माध्यम पैसा पद पदवी सबकि अच्छी जदि आपंकर किसी रोगरे पीड़ित अच्छा भावतु सामान्य गोटे ज्वर हेल्ले आमको केते कष्ट हो मन को केते दुख हो तेणुक समस्ते आम जदि चर्चार गभीरता को बुझीपर धीरे धीरे जदि आम प्रकृति सांगे प्राकृतिक आम खाद्य पदार्थ को निर्माण करने चेष्टा प्रचेषा करवा आप देखिए आउ थे मनीष समाज सशक्त हो उठे आउ थे जो रोग व्याधि आम टे मुक्त हो पार तो आप पदक्षेप नवाक पड़ो आउ जेहेतु आमर ये चर्चा चली मझे आ गोटे कथा भी टे सूचित करने चेष्टा करमर भी गोटे छोट वेबसाइट आम लॉन्च करने जाऊे जो थे मांडिया आपणकर पालुओ गोटे जिनस भल जिनस अच्छी पालुओ कि भल छतुआ तैयारी होची भल ड्रिंक हेल्दी ड्रिंक माने तुलसी बेलपत्र सजना पत्र तापर आपणकर 2-3 प्रकार साग तापर ताधर आपणकर पिजुली पत्र आंब पत्र खंड हलदी अदा आपणकर किछि भल जिनस गिलोई ए सब जिनस पड़ी गोटे जूस हम ताको सकाळिया पीले भी पेट जातीय रोग टिके कमिबो एमती आमर भी चेष्टा आगामी दिन में से वेबसाइट लॉन्च होला परे तादरे किछि भल खाद्य वस्तु को आम तादरे जोड़िबा जहाँ को आम चाहिए आम मैंने भी ताको विनियोग करि परिबा अन्य को आम टिके साहाय्य करि परिबा तो यहाँ भी प्रचेषा जारी अच्छी आ ये वीडियो को आगामी दिन में आम अपलोड कला जदि के देखिक विवेक जागृत हम दयाकोरी स्वार्थ को छाड़तु मानव सेवा ही माधव सेवा मानव ही माधव जीव ही शिव जेहेतु आम ये गभीर चर्चा को बुझुचे सृष्टि ही से स्रष्टा से यही देह भितर ही यही मंदिर भीतर यहाँ है असली मंदिर
ଏ ଦେହ ହେଲା ଅସଲି ମନ୍ଦିର, ଆ ଭିତରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ଅସଲି ଠାକୁର ଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ବାହାରେ ମନ୍ଦିରକୁ କିଏ ଗଢିଛି? ଏ ଦେହ ଦେଉଳ ସେ ଦେଉଳକୁ ଗଢିଛି। ଏ ଦେହ ସେଠି ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାପନା କରୁଛି, ଏ ଶରୀର ହେଲା ଅସଲି ମନ୍ଦିର। ତ ଏ ମନ୍ଦିରର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଆପ୍ରାକୃତିକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଟିକେ ଆକଟ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ସମୟ ଆସିବ, ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିକୁ, ମାନେ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ ଗଢ଼ିପାରିବା।